हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, जिसमें आप दो तरीके के एलोट्रॉप्स पढ़ते हैं। जिसमें आपका अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको बता रहे हैं कि एलोट्रॉप्स होते क्या हैं। जैसे कोई भी एलिमेंट जो कि आपके एक ही तरीके के एटम से बना होता है, अगर वो फिजिकल स्टेट यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस किसी भी फिजिकल स्टेट में एग्जैक्टली वो क्या होता है कि वो अगर अपने जो एटम्स हैं वो डिफरेंट फॉर्म में अरेंज कर लेता है तो वो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो बदल जाती हैं। तो ऐसे ही जो कार्बन एलिमेंट है वो आपका क्रिस्टलाइन फॉर्म में तीन तरीके से अरेंज हो सकता है, जिसे आप उससे उसकी प्रॉपर्टीज़ बदल जाती हैं। लेकिन क्योंकि वो एक ही प्रकार के एटम से बना हुआ है, एक ही टाइप के एटम से मिलकर बना हुआ है, तो आप उसे कहते हैं उस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए एलोट्रॉप्स। तो कार्बन के यहाँ पे तीन एलोट्रॉप्स हैं और ये जो प्रॉपर्टी होती है उस एलिमेंट की वो कहलाती है एलोट्रॉपी। तो यहाँ हम एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन पढ़ रहे हैं, जिसमें आप कार्बन के एलोट्रॉप्स को दो में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट आपका है क्रिस्टलाइन। जैसे आप ये जो कार्बन है वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, और सॉलिड स्टेट में आप जानते हैं कि दो फॉर्म्स होती हैं, एक होती है क्रिस्टलाइन और एक होती है एमॉर्फस। तो कार्बन के जो मेन इंपॉर्टेंट एलोट्रॉप्स है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म, जिनका यूज बहुत होता है नैनो टेक्नोलॉजी वगैरह में। तो यहाँ पे जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है उसके तीन एलोट्रॉप्स आप पढ़ेंगे, ग्रेफाइट, डायमंड एंड बकमिंस्टर फुलटरी। और इसके अलावा कार्बन के और भी एलोट्रॉप्स हैं जो एमॉर्फस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कोल, कोक और चारकोल, और भी लैम्प ब्लैक एक्सेट्रा। तो यहाँ जो मेन इंपॉर्टेंट एलोट्रॉप्स हैं कार्बन के वो तीन हैं, जिसे आप जिनकी इकोनॉमिक और पर्टिकुलरली फिजिकल वैल्यू या प्रॉपर्टी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज की टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी में ये जो है ग्रेफाइट की नैनो ट्यूब्स वगैरह यूज होती हैं। तो यहाँ पर हम ग्रेफाइट, डायमंड और बकमिंस्टर फुलटरी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं, ये तीनों जो कंपाउंड्स हैं वो कार्बन के ही हैं। मतलब इसमें ग्रेफाइट, डायमंड और बकमिंस्टर फुलटरी में ये जो स्ट्रक्चर होता है वो केवल कार्बन के एटम से ही मिलकर बनता है। तो फर्स्ट हम बता रहे ग्रेफाइट वो किस तरीके से बनता है। तो उसकी जो स्ट्रक्चर फिजिकल स्टेट होती है वो तो सॉलिड ही होगी, लेकिन जो स्ट्रक्चर है वो आपका डिफरेंट होता है, जिससे उसकी प्रॉपर्टीज बदल जाती है। ग्रेफाइट जो होता है जिसमें कार्बन के जो एटम्स होते हैं वो हेक्सागोनल शीट्स पे अरेंज रहते हैं, यानी कि जो हेक्सागन्स हैं वो आपस में जुड़े रहते हैं और एक के ऊपर एक शीट्स, लाइक जैसे आपके पेपर होते हैं कॉपी में, एक के ऊपर एक के ऊपर, और आपकी एक पर्टिकुलर कॉपी में जैसे वैसे ही उसकी शीट्स होती हैं और हेक्सागोनल शीट्स के फॉर्म में इसका स्ट्रक्चर होता है। डायमंड जब जैसे आप ग्रेफाइट में जो है, लेकिन इसकी जो मार्केट वैल्यू है या आपकी प्राइस है वो बहुत लो होती है। जैसे ग्रेफाइट आप किस में यूज करते हैं, पेंसिल वगैरह में। अब आप इसी का कार्बन का दूसरा एलोट्रॉप है डायमंड। जैसे डायमंड नाम से ही आपको पता है सबको कि जो है डायमंड की जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा होती है। लेकिन क्यों होती है? क्योंकि उसमें जो कार्बन का स्केलर फॉर्म में, यानी 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर था, यहाँ डायमंड में जो कार्बन एटम्स होते हैं, डायमंड भी आपका केवल कार्बन से ही बना है, लेकिन यहाँ पे जो कार्बन एटम्स होते हैं वो टेट्राहेड्रल फॉर्म में अरेंज रहते हैं, और इसकी वजह से इसकी प्राइस वैल्यू आप जानते हैं कि डायमंड की जो प्राइस वैल्यू होती है बहुत ज्यादा हायर होती है। और तीसरा आपका है बकमिंस्टर फुलटरी। जस्ट लाइक फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें आपके 60 से लेके 72, उसके बाद 12 की टेबल और के मल्टीपल में ही आपके नॉर्मली जो कार्बन एटम होते हैं वो अरेंज रहते हैं। ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है ये भी, और इसमें आपके हेक्सागन और पेंटागन्स दोनों अरेंज रहते हैं, यानी हेक्सागन्स और पेंटागन्स की फॉर्म में कार्बन एटम अरेंज रहते हैं 3D स्ट्रक्चर में। फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर, फुटबॉल आप सबने देखी है, तो यहाँ मैंने शो भी किया है, इस तरीके का ये स्ट्रक्चर बन जाता है। तो 1 बाय 1 हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे कि इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं और ये कहाँ कहाँ यूज होते हैं। तो फर्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रेफाइट। सी द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट। ये जो ग्रेफाइट आपको दिख रहा है, मैंने आपको बताया था कि हेक्सागन शीट्स होती हैं। तो हेक्सागन शीट्स एक के ऊपर एक अरेंज रहते हैं। आप देख रहे हैं कि मैंने आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाया कि ये हेक्सागन, ये आपकी एक प्लेन पेपर की जैसे लाइंस खिंची होती है, वैसे आपके हेक्सागन्स बने हुए हैं। उसके नीचे आपकी दूसरी शीट्स है और उनके बीच में गैप होता है। ये गैप आपका लगभग 3.334
आपका नैनोमीटर के करीबन होता है। और ये जो आपका डिस्टेंस है कार्बन कार्बन, यहाँ पे सभी एटम्स जो है वो कार्बन, तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से ये जुड़े होते हैं। तो यहाँ जो कार्बन है वो आपका सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। ये आप देख सकते हो, ये सब कार्बन एटम्स हैं जो आपके सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। और इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड का जो डिस्टेंस होता है 1.42 आपका एंगस्ट्रॉम होता है। तो ये आपका सबसे लेंथ लंबी होती है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ये नहीं टूटता। लेकिन बीच में जो वीक फोर्सेस है, इनके लेयर्स के बीच में ये वीक फोर्सेस है, इसकी वजह से ये जो लेयर्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकती हैं। और इसीलिए आपकी जो पेंसिल में ग्रेफाइट होता है वो आपके लुब्रिकेंट की तरह भी यूज होता है, जिसकी वजह से और वो आसानी से चलती हैं। आप इसका स्ट्रक्चर 3D में मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। ये आप देख सकते हो कि ये शीट से एक के ऊपर एक इस तरीके से अरेंज रहती हैं। देख सकते हैं कि जो ग्रेफाइट है वो आपका किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। अब इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं इसमें क्या है, तो ग्रेफाइट की जो आपकी लेयर्स हैं वो आपकी एक दूसरे से लगभग 3.33 एंगस्ट्रॉम आपकी मैंने बताया वो आपकी दूरी पे होती हैं। इसके अलावा जो प्रॉपर्टीज़ हैं कि आपका ग्रेइश ब्लैक कलर का कंपाउंड है, ओपेक होता है, डेंसिटी इसकी 2.39, डेंसिटी जो होती है 2.39 आपका ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होती है। और ये आपका हीट रेजिस्टेंट होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट अप्रोक्सीमेटली 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ये सॉफ्ट होता है और आसानी से आपके मार्क जो है छोड़ देता है। ऐसे पेंसिल के रूप में आप यूज़ करते हैं इसे। ये जो कार्बन है वो आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। क्यों? और ये आपका बहुत ही एक अच्छा कंडक्टर भी है। क्यों होता है? क्योंकि ये आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन में आपने पढ़ा है, छोटी क्लास में नहीं पढ़ाते, लेकिन यहाँ sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बाद यहाँ कार्बन के तीन ये जो बॉन्ड है वो sp2 हाइब्रिड, और एक आपका जो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन रह जाता है वो आपका यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन मूव करता है, जिसकी वजह से जो आपके एक सबके पास पाई इलेक्ट्रॉन होता है और ये डीलोकलाइज यानी यहाँ पर ये पूरी तरीके से मूव करता है। तो ये आपका जो है ग्रेफाइट वो एक तरीके से कंडक्टर का काम भी करता है। नाउ आप इसे कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, जैसे आपने पढ़ा कि ये कार्बन का ही कंपाउंड है, तो कार्बन का जो कोक है नॉर्मली आसानी से मिल जाता है। कोक को अगर आप सिलिकॉन डाइऑक्साइड से, यानी कि कोक फॉर्म में जब कार्बन होता है उसे आप सिलिकॉन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करा दें तो आपका सिलिकॉन कार्बाइड बन जाता है और ऑक्सीजन निकल जाती है। तो यहाँ जो सिलिकॉन कार्बाइड बना है वो ये आपका डायमंड का स्ट्रक्चर है। इसमें जो आपके कार्बन एटम होते हैं वो टेट्राहेड्रल फॉर्म में अरेंज रहते हैं, जो कि टेट्राहेड्रल फॉर्म जो है आपकी इस तरीके की होती है, जिसमें कार्बन चारों कॉर्नर पर अरेंज होते हैं। इसकी डेंसिटी 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। ये आपका बेड कंडक्टर है। इंसुलेटर, कंडक्टर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये आपका इंसुलेटर हीटर की तरह काम करता है। आपका इंसॉल्युबल है इन एनी सॉल्वेंट, एनी सॉल्वेंट। और आपका इसका यूज जो है वो ज्वेलरी में, वॉचेस में और जहाँ भी कोई चमकदार चीज का यूज होना होता है वहां पर होता है। ये शाइनी होता है और ये बहुत ज्यादा आपका, अगर इसे आप ट्रांसपेरेंट है, हार्ड बहुत होता है। लेट्स सी द स्ट्रक्चर। का ये जो
टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से ब्लिंक करता है और आपका जो डायमंड है वो आपका शाइन होता है, ये शाइनिंग प्रॉपर्टी उसकी शो करता है। ये आपका जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है इसके जो एंगल्स होते हैं कट होते हैं, जिसकी वजह से ये आपका चमकता है। इसके बाद थर्ड एलोट्रॉप जो आप कार्बन का पढ़ने जा रहे हैं वो है बकमिंस्टर फुलरीन, जो कि आपने देखा कि आपकी क्या होती है, एज इट इज फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें आपके जो कार्बन एटम्स होते हैं वो एक डेफिनेट नंबर में रहते हैं, नॉर्मली 60, जिसे आप बकमिंस्टर फुलरीन बोलते हैं, जिसमें 32, 70, 76, 72 कई तरीके की आपकी ये फुलरीन होती है। ये आपकी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होती है और ग्रेफाइट और डायमंड की कंपैरिजन में मोर एक्टिव होती है, और ये आपकी ऑन हीटिंग आपका जो है